अभी तक हमने एशियंट हिस्ट्री के अंदर पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से हिस्ट्री पढ़ी, कैसे एशियंट हिस्ट्री की शुरुआत करी कि एशियंट हिस्ट्री जो है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो हमने पढ़े। देन हमने पढ़ा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। फिर हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, फिर हमने पढ़ी वैदिक सभ्यता, एंड हमने बौद्ध व जैन धर्मों का उदय भी पढ़ा। अब हम जो पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट है कि महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, कैसे जो क्षेत्र थे वो आगे चल के महाजनपद बन गए। जब मैं महाजनपद की बात करती हूँ तो मुझे सबसे पहले इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि ये जनपद क्या होता है, क्योंकि भैया हमें महान तो पता है महान, तो जनपद क्या होता है। भाई ऐसा कौन सा वर्ड है ये जो भैया मतलब महाजनपद एक पूरा साम्राज्य टाइप का बन गया है। तो महाजनपद में जो जनपद है वो जगह जहाँ पे जनता अपना पैर पसार लेती है, क्या कहलाती है, महा वहां पे जहां पर जनता अपना पैर पसार ले, यानी कि बसावत हो जाए, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम बोलते हैं जहां पे बसावत हो जाए उसे हम बोलते हैं क्या, जहाँ पे बसावत हो जाती है उसे हम बोलते हैं जनपद। ठीक है, बसावत होता है ना, जैसे कि वहां पे जनता रहने लगी है अब, ठीक है, बसावत हो गई है, वहां पे लोग बस गए हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, जनपद, क्या बोलते हैं, जनपद। पर महाजनपद फिर क्या होता है, ये महावर्ड क्यों लगाया, तो जनपद अर्थात जहां जनता अपना पैर पसार दे, ठीक है, अथवा बसाव बना ले, यानी कि या अपना पैर पसार दे यानी अपना बसाव बना ले, वहां बस जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम जनपद बोलते हैं। इसी प्रकार से जहां पर जनता अपना पैर पसार ले, है ना, वो क्या हो गया, जनपद। तथा महाजनपद वह जनपद कहलाते हैं जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ठीक है, क्या, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से क्या रहते हैं, आगे रहते हैं, तथा काफी प्रसिद्ध होते हैं और विकसित भी होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम, उन्हें हम बोलते हैं महाजनपद, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं महाजनपद, जो विकसित भी होते हैं और काफी प्रसिद्ध भी होते हैं। प्रसिद्ध मतलब फेमस होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं महाजनपद। तो महाजनपदों का उदय कैसे हुआ अब हम ये जानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है कि भाई महाजनपदों का उदय यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हुआ, जिसमें 16 महाजनपद अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्रसिद्ध थे। 16 महाजनपद कौन से थे भाई, ऐसे इतना महत्वपूर्ण क्यों थे ये महाजनपद, और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन से थे। तो छठी शताब्दी भारतवर्ष में 16 महाजनपद में बटा हुआ था भारतवर्ष। इसकी जानकारी हमें कहाँ से हुई भैया, हमें कैसे पता चला इसके बारे में, हमें पता चला इसके बारे में कहाँ से, बौद्ध धर्म से। कहाँ से पता चला, बौद्ध धर्म के ग्रंथों से पता चला, ठीक है। कौन सा ग्रंथ था भैया, ये आ सकता है क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ था जिससे हमें 16 महाजनपदों के बारे में पता चला। तो बौद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ था, ये अंगुत्तर निकाय था। कौन सा था, अंगुत्तर निकाय, ठीक है, जहां से हमें इसके बारे में पता चला। देन बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ो। अब महाजनपद जो थे उसमें जो 9 थे, ठीक है, वैसे तो मैंने पूरे आपको 16 लिख रखे हैं, 6-7 बहुत इंपॉर्टेंट थे, फिर भी आप पूरे 16 देखो। महाजनपद पहला था अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी। आधुनिक नाम जो इसका बगलपुर मुंगेर यानी कि बिहार है, बिहार में ही है मुंगेर, ठीक है। और मगध जो था राजगृह था, ये राजधानी इसकी राजगृह थी। गिरबिच थी राजधानी, जो पटना में है। पटना कहाँ पर है, वो भी बिहार में है। काशी जो है उसकी राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी किसके पास है, यूपी के पास है। वत्स्य की राजधानी थी कौशाम्बी, जो इलाहाबाद के पास में है। और वज्जी वैशाली यानी कि वैदेही जो थी वो वैशाली मुजफ्फरनगर में है। कौशल श्रावस्ती गोंडा ब्रह्मचारी ब्रह्माइच यानी कि यूपी में है। और अवंती जो है वो उज्जैन मालवा एमपी के अंदर है। मल जो है कुशावती गोरखपुर के अंदर है। पंचाल आपकी इंपॉर्टेंट है, मगध आपकी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर बस। और काशी और वज्जी और कौशल, ठीक है। पंचाल कहाँ पर है बेटा, पंचाल कहाँ पर है, अहिच्छत्र अहिच्छत्र यानी कि बरेली बदायूं के अंदर है। इसकी राजधानी है अहिच्छत्र। और चेदी शक्तिमती इसकी राजधानी है। और बुंदेलखंड के अंदर ये है। बुंदेलखंड कहाँ पर है, यूपी में है, ठीक है। कुरु जो है इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, नंबर 11, ठीक है, जो आज के टाइम पे दिल्ली है, ठीक है। कुरु जो इसका राज्य होता था, राज्य होता था,
या महाजनपद था, इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी, जिसे आज के टाइम पे हम दिल्ली बोलते हैं। ठीक है, मत्स्य क्या है? विराटनगर है, जहां पर जो आज राजस्थान के अंदर है। ठीक है, कंबोज कहाँ पर है? हाटक में, राजौरी हाथरा में। ठीक है, आज के टाइम पे वो राजौरी हाथरा में है। शूरसेन जो थी वो भी एक क्या था? महाजनपद था, जो आज के टाइम पे मथुरा उसकी राजधानी थी, जो मथुरा कहाँ पर है? यूपी के अंदर है। अश्वमग भी एक महाजनपद था। एक तो शूरसेन, कुरु, कंबोज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अश्वमग जो है उसकी राजधानी कोटली थी, जो गोदावरी नदी के कुछ क्षेत्र में है। और गंदार जो था वो तक्षशिला में था। ठीक है, रावलपिंडी जिसके पेशावर पाकिस्तान के अंदर है बेटा, वह महाजनपद जो आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, कौन सा महाजनपद है? आपको ये बताना है। ठीक है, वह महाजनपद जो पाकिस्तान में है। ठीक है, आपको वो महाजनपद बताना है कि कौन सा है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये याद रखना है, कौन सा है भाई? याद रखना, कौन सा महाजनपद है? वह महाजनपद है गंधार। कौन सा है? गंधार। ठीक है, यार, वह महाजनपद है गंधार। ठीक है, जिसकी गंधार। राजधानी तक्षशिला है। बताया था ना मैंने, तक्षशिला कहाँ पर है? पहले हाँ, बताया था, जहाँ पे हमारा पहला वो था विश्वविद्यालय। रावलपिंडी, पेशावर, पेशावर कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, पाकिस्तान। तो वो महाजनपद जो हमारे यहाँ पर अब नहीं है, वो कौन सा है? तक्षशिला, जिसकी राजधानी थी गंधार, उसका नाम क्या है? गंधार। क्या नाम है उस महाजनपद का? गंधार। उसकी गंधार। राजधानी तक्षशिला। कहाँ पर है? तक्षशिला। पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। बाकी मगध आएगा, मगध बिहार के अंदर है, राजधानी पाटलिपुत्र है। इसको हम पहले राजगृह या फिर पाटलिपुत्र भी कहते थे, बहुत पहले राजगृह और अब जाकर पाटलिपुत्र। ठीक है, ठीक है ना? बस हम पहले ओके। महाजनपद देखेंगे, है ना? और हमने अभी तक देखा क्या क्या? हमने देखा इसके अंदर क्या क्या देखा भाई? अभी तक हमने बहुत सारी चीजें कवर अप कर ली हैं। फिर हम अब ना स्लॉट 2 और स्लॉट 1 के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद हम ओके। शुरू करेंगे। डन, इसको आपने कर लेना है। ओके। ठीक है, जैसे हमने अभी महाजनपद पढ़ा है। ठीक है, तो हमने अच्छा खासा सारी चीजें कवर कर ली। बाकी अगर कुछ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर डाउट है, एनीथिंग, ड्रॉप योर कमेंट आल्सो। ओके। ओके, थैंक यू।